हिंदी की शुरुआत शुरू से ही हिंदी सीखनी चाहिए। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन बचपन की सिखाई हुई बातें लगभग भूल जाते हैं। तो हम उसे रिवाइज करा रहे हैं कि जैसे नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड में बच्चे जब होते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें उसी समय आती हैं। पहले बच्चे याद कर लेते हैं, फिर स्कूलों को जाते हैं तो वहाँ पर काम दिया जाता है, लिखने का कार्य बहुत ज़्यादा होने लगता है। सारे बच्चे लिख रहे होते हैं, समझने का कार्य कम होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लिखने का कार्य आप थोड़ा मन से करें, समझें, ज़्यादा चीज़ों को समझ लें, समझने के बाद लिखें, कॉपी ना करें। माइंड में चीज़ों को जाने दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद जो मैं बताऊंगा उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, उनको देखें क्या आप बता पा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित रूप से बता पाएंगे। तो आज मैं हिंदी के संबंध में, प्रारंभिक हिंदी जो शुरू में पढ़ाई जाती है वहां से शुरू करते हैं। जैसे ही हिंदी की एक किताब मिलती है उसका नाम होता है वर्णमाला। वर्णमाला किताब का नाम होता था। वर्णमाला में आ से लेकर के या तक अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट कहते हैं इनको। तो वास्तव में जो वर्ण है ये क्या होता है ये मैं बताने के मूड में। ये वर्ण क्या है, ये जो अक्षर होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये जो वर्ण है वो जैसे, और ध्वनि, ध्वनि जब हम निकालते हैं आवाज तो ध्वनि ही वर्ण है। ये ध्वनि होता है जो हम मुंह से निकालते हैं, ध्वनि। ये ध्वनि जो होती है वही वर्ण है। जैसे आ, म, आम, आ लिखा, देखिए एक ध्वनि निकल रही है, और ये म, जो ध्वनि हम निकाल रहे हैं वही तो वर्ण है। ये वर्ण है, ये भी वर्ण है। जैसे आम ले लो, ले लो, तो देखिए ले जो ध्वनि निकल रही है उस पर मात्रा लगा दी गई है तो ले हो जाता है लो। तो जो हम ध्वनि निकालते हैं वही वर्णों का संगम होता है, वर्णों के मेल से ध्वनियां बनती हैं। और वर्ण ही शुरुआत में जिसके विखंडन नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण होता है। तो जब कई वर्ण मिल जाते हैं तो मिलता है शब्द। ये ध्वनि वर्ण हो गई, और फिर शब्द क्या होता है ये देखना है आपको। शब्द, जब कई वर्ण मिल जाते हैं तब शब्द बनता है। शब्द कब बनता है? जब कई वर्ण मिल जाते हैं। जैसे नमक, न म क, ये देखिए न म क, न वर्ण है, म वर्ण है, का वर्ण है। जब ये तीन वर्ण मिल गए तो नमक जब बना तो ये नमक है शब्द। तो शब्द क्या होता है पता चल गया। तो शब्द है क्या, वर्णों के मेल से, कई वर्ण जब एक में मिलते हैं तो शब्द बनता है। अब देखिए ये जो वर्ण थे, ध्वनि जो निकल रही थी, इसके बहुत अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे म है तो म के टुकड़े नहीं किए जा सकते, म अकेला वर्ण। इसलिए पूरा अक्षर देखिए अल्फाबेट में क, ख, ग, घ, ये स्वतंत्र वर्ण हैं। ये एक दूसरे से रिलेटिव नहीं है। कुछ अक्षर हैं जैसे अ, इसमें दो वर्ण हैं, रिर, ये भी दो हैं, छ, इसमें दो आते हैं। तो त्र, त्र, देखिए त्र वर्ण जो है वो अकेला नहीं है, संयुक्त आएगा, बाद में बताएंगे इसके बारे में। लेकिन वर्ण जो होते हैं उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और शब्द जो है वो कई वर्णों से मिलकर बनता है, ये वर्ण हो गया। तो अब आइए वर्ण या अक्षर की थोड़ा परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं।
और ये वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर होता है एक, ये वर्ण है, और व्यंजन होते हैं। स्वर वो वर्ण हैं जिनसे मात्राएं लगती हैं। आ, ई, देखिए छोटी ई और बड़ी थोड़ा जोर से कहते हैं जिसमें, वो बड़ी वाले हैं। ए, आए, ओ, आओ, ये वर्ण हैं, ये क्या है? स्वर हैं। क से लेकर के ज्ञ तक जो वर्ण हैं वो व्यंजन हैं। तो अब आपको ये काउंट करके, अब होमवर्क में दे रहा हूं कि जो मैंने बताया है इन्हीं बातों से लेकर के आपको कुछ काम करना है। आप घर पे कॉपी खोलिए, आज की तारीख डालिए, और फिर जो मैं प्रश्न देने जा रहा हूं उन्हें कॉपी पर नोट कीजिए। आइए, होमवर्क नोट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए चीजों को। जैसे स्वर वे अल्फाबेट हैं, वो अक्षर हैं, वे वर्ण हैं जिनकी मात्राएं होती हैं। उच्चारण इनका जो है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। कहां से कहां तक? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और देखिए अन और अह जोड़ना शुरू करिए, देखिए नहीं होते हैं। छोटा आ जैसे होता है आ, ई, उ, रिर, ए, आए, ओ, आओ। बस 9 और 2 और हो गए 11। अन और अह ये स्वर नहीं है, ध्यान रखना। अन और अह स्वर नहीं है। ये स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आइए व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं। जैसे का देखिए, का में अ की मात्रा जैसा लगता है, तो ये स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। का से लेकर के हा तक सारे अक्षर व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी संख्या होती है 35 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 35। हाँ, अब देखिए जो अक्षर बच गए फिर वो क्या होते हैं? जैसे अन, अह, त्र, ज्ञ, ये अक्षर फिर क्या हैं? तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने मिले जुले कई व्यंजन जब मिले होते हैं तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। बताइए कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला होता है छा, और त्र, और ज्ञ, और श्र। ये 4 जो होते हैं वो संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ये 4 जो लेटर लिखे हुए हैं, जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब कुछ और होते हैं विसर्ग। जैसे अह, जो आहा देखिए आ लिख करके जो 2 बिंदियां लगती थी, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। इनकी ध्वनि अह टाइप से अह करके निकलती है। जैसे प्रातः है ना, ये अह, ये क्या कहलाता है? विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। ये विसर्ग होता है। जैसे 6 लिखा जाता है हिंदी में, 6 है ऐसे करके ह लिखा जाता है, ये क्या है? हाँ, विसर्ग कहलाता है ये। तो क्रमशः अतः, जैसे अतः लिखते तो कैसे लिखते? अ और हा लिखते नहीं है, मात्रा लगा देते हैं, तो ये क्या होता है? हाँ, ये विसर्ग होता है। एक अक्षर और बचा है हिंदी वर्णमाला का,
वो है अन। जो अन होता है उसका प्रयोग कहां होता है और उसे क्या कहते हैं? ये तो आहा की मात्रा है, समझ लीजिए। आहा, अन, आहा। अब अन क्या है? अन ऐसे लिखा जाता है ना, अन। ये इसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, हाँ, ये अनुस्वार है। और इसमें अन की बिंदी का अर्थ निकलता है, जैसे रंग। ये रंग, तो ये अनुस्वार कहलाता है। इसमें वर्ण के ऊपर जो अक्षर होता है, इसके ऊपर जैसे अंगूर, अंगूर, ये अंगूर हो गया। पतंग, प त और गा लिखते हैं, देखिए यहां पतंग। जिस अक्षर के ऊपर हम ये अनुस्वर लगाते हैं, उसके बाद अन की ना आधा ना नाक से आवाज थोड़ी निकलती, पतंग ऐसे करके बोलते हैं, तो वो अनुस्वार होता है। एक और चंद्र बिंदु का नाम कभी भी सुना होगा। चंद्र बिंदु क्या होता है? जैसे कुछ, इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है वो चंद्र बिंदु कहलाता है। इस तरीके से किसी किसी अक्षर पर, वर्ण पर जब इस तरीके से चांद और आधा चांद ऊपर बीच में बिंदु होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे देखिए कांच, मतलब मुंह से भी आधी आवाज निकलती है, आधी नाक से निकलती है, तो ये है कांच। कांच। सांप, ये सांप। और कांटा, का मतलब दोनों मुंह से भी निकले और नाक से जब हवा निकलती है, तो हम इसे अनुनासिक कहते हैं, कांटा। अब इस तरीके की लिस्ट आप बनाएंगे 2-4 शब्दों की और, तो हाँ, एक और होता है, कभी कभी बिंदु नहीं होता है, चांद जैसा तो ऊपर बनाया जाता है, ऐसे बना दिया गया। जैसे डॉक्टर, देखो लिखा जाता है डॉक्टर, ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये क्या है? ना ये चंद्र बिंदु है, इसमें ना अनुनासिक है, ना अनुसार है, तो क्या है? ये ध्वनियां कहती हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां। ये आगत ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे फ्रॉक, फ्रॉक जब लिखते हैं तो फ, और ये ऐसे लिखा, लेकिन मुंह थोड़ा बड़ा कर देते, फ्रॉक, तो ये आगत। कोई भी जहां भी ये लगा होगा उसमें थोड़ा मुंह को ज्यादा खोलेंगे, हॉल, हॉल है ना, तो हॉल कैसे लिखा जाएगा? हा, और ये लग जाए, बिंदी मत रख देना, हॉल, हॉल, ऐसे करके। तो इसको क्या कहते हैं? आगत ध्वनियां। एक शब्द और बचा है, एक जिसके बारे में जानना है, वो है नुक्ता। कभी कभी कुछ अक्षरों में नुक्ता लगा होता है, तो ये नुक्ता क्या है? नुक्ता जैसे जहाज और जा और जा, है ना, जा, फा, फा और फा, दोनों में फर्क है, देखिए, जा और जा, फा और फा। जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं वो फा होता है, और जब उसके नीचे ये नुक्ता लगा दिया जाता है, बिंदु होता है एक, तो इसे फा कहते हैं। अब जैसे जबान, जबान नहीं कहते, जबान, तो जा के आगे जब नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो जा, जबान। इस तरीके से कागज, कागज, मतलब जा को क्लियर उस जगह नहीं कहते, थोड़ा फिसलती रहती है, हवा निकलती रहती है, कागज, जा न कह करके ज, मतलब हवा मुंह से, देखिए होठ, जब जीभ को हम चलाते हैं तो वहां हवा थोड़ी थोड़ी लॉक नहीं करते थे, जा को देखिए पूरा हवा भर करके एकदम से छोड़ते हैं, ज, और इसमें एकदम से लॉक नहीं करते, जा। तो इस तरीके से हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है और फिर हम थोड़ा बोलते हैं। तो ऐसे जहां पर नुक्ता लगा होता है वहां पर हम इसका उच्चारण इस तरीके से करते हैं। फ है, ज है, कई शब्दों में, कई वर्णों में ऐसा लगता है। तो ये आज का हिंदी का
पहली प्राथमिक हिंदी समझिए, शुरू शुरू की हिंदी के कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है जिसे आपको करना है, आप करके देखें। तो ये एक प्रश्नावली तैयार कीजिए, जिनके एक नोट्स तैयार कीजिए कि जो भी मैंने बताया है उसको एक कॉपी बनाइए, और मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं उन प्रश्नों को उसमें लिखिए। पहले प्रश्न लिखिए, फिर उसका जवाब जो आपको याद हो उसके नीचे लिखिए, फिर प्रश्न लिखिए, फिर उसका आंसर लिखिए। इस तरीके से कॉपी भी मेंटेन करिए, कॉपी पर लिखते जाइए। आपको धीरे धीरे करके हिंदी के बारे में बहुत कुछ मैं बता दूंगा। धन्यवाद। लीजिए होमवर्क आप तैयार कीजिए, एक कॉपी तैयार कीजिए जिसमें जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उनके आंसर लिखिए खुद से। जैसे पहला प्रश्न है, आप लिखिए वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? ये पहला प्रश्न। दूसरा आप लिखें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर है तीसरा, लिखिए स्वर कौन कौन से हैं? कौन स्वर वर्णों को लिखिए। स्वर वर्णों को लिखिए। स्वर समझ गए ना सब लोग? हाँ, जो जितने स्वर होते हैं सब उसमें लिखना है वर्णों में। फिर है 4, व्यंजन को लिखिए। व्यंजन, व्यंजन वर्ण लिखिए। जितने व्यंजन होते हैं सब लिखना है। अच्छा, हाँ, ये व्यंजन हो गया। अब देखिए व्यंजन के बाद आप लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं उनको भी लिखना है। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन लिखिए। संयुक्त व्यंजन याद है ना? अगर भूल जाओ कोई चीज, कोई परिभाषा, कोई बात, तो वीडियो को फिर से देखिए और लिखिए, जरूर याद कर लीजिए, जिससे लाइफ में कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो आपको याद रहे। क्लास में कहीं भी कोई पूछे तो आप इसे बता पाए। ये 5 हो गए। अब देखिए 6 नंबर पर आप लिखिए विसर्ग क्या है? इसकी ध्वनि कैसी होती है? विसर्ग होता है, विसर्ग की ध्वनि, ध्वनि कैसी होती है? कैसी होती है? याद है ना? जो विसर्ग में जो आहा की मात्रा वाले शब्द होते हैं वो है। फिर 7वां नंबर देखिए, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार कैसा होता है? किसे अनुस्वार कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से, एक अक्षर है, ऐसा एक वर्ण है जिसे अनुस्वार कहते हैं। आपको याद है ना? हाँ, वीडियो देखना तो उसमें आएगा अनुस्वार। अन को कहते हैं, ध्यान से लिखना। अन होता ना, अन, अह, अन को अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग जो है अहा को होते हैं। अहा की ध्वनि निकलती है इसमें, ये होता है। तो इसको लिखना कॉपी पर। फिर है ये 8वां क्वेश्चन, जो चंद्र बिंदु होता है, चांद की तरीके से जो रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? तो आप लिख देना, है ना? अनुनासिक
चंद्र बिंदु होता है और 2 एग्जाम्पल लिखना। जैसे चंद्र बिंदु जहां जहां लगते हैं, हर एक चीज में जब कोई भी परिभाषा लिखना तो उसके आगे उदाहरण जरूर लिखना, कि उसको उसके जैसा लिख करके बताना कि ये चीज ऐसी होती है। और आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां क्या है? आगत ध्वनियां क्या है? और 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, नुक्ता क्या होता है? नुक्ता। तो आप अपने तरीके से अपने मम्मी पापा की भी सहायता ले सकते हो, वीडियो को देखना और फिर उससे समझ जाओ तो ठीक, नहीं समझते हो तो जो घर में बड़ा है उसको भी दिखाइए और उन्हें बताइए नुक्ता क्या होता है, उनसे पूछिए, वो भी बताएंगे आपको। जो भी पुराने जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये नुक्ता क्या होता है। नुक्ता क्या है? ये 10 प्रश्न बने तो कॉपी पर, हिंदी की कॉपी लीजिए, उस पर पहला प्रश्न लिखिए, फिर उसका आंसर लिखिए, फिर पहला प्रश्न लिखिए, फिर उसका आंसर लिखिए। ये आपको करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, उसको सीखते रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ आप कर पाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे और फिर इतनी तेज चलेंगे कि पीछे वाले तो देखते रह जाएंगे। धन्यवाद।